नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं फिल्मों की और ख़ास तौर से उन फिल्मों की जो चुपके से आती हैं और बहुत बड़ी बन जाती हैं और उन एक्टर्स की जो चुपके से आते हैं और बहुत बड़े बन जाते हैं। इस वक्त जो मेरे साथ एक्टर बैठे हैं उनकी भी कहानी कुछ ऐसी है और उनकी जो फिल्म थी जो पैन इंडिया रिलीज़ हुई और जब लोगों ने उसको देखा तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली और उनको लगा कि यार ये तो कमाल है। फिल्म का नाम था हनुमान और अभी इनकी दूसरी फिल्म आ रही है मेराई और जो एक्टर हैं उनका नाम है तेजा सज्जा। बहुत बहुत शुक्रिया तेजा बात करने के लिए। थैंक यू सर, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। या थैंक यू फॉर गिविंग अस द इंटरव्यू। तो पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि जनरली जब कोई भी एक्टर फिल्म करता है तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये सोच विचार के फिल्म की जाती है कि अच्छा पहली फिल्म मैंने इस जॉनर की है तो मैं दूसरी कुछ और करूँगा। सो आपकी जो हनुमान थी वो भी एक कहें तो माइथोलॉजिकल फैंटेसी हम उसको बोल सकते हैं, सेम ये भी है। तो आप हालांकि ये फिल्म आपने पहले साइन की थी तो आपके दिमाग में ऐसा सोच था कि नहीं पहले ये फिल्म आ गई तो अब दूसरी फिल्म ये आ गई तो मुझे इस जॉनर से हट के कुछ और जॉनर में जाना चाहिए? सर पहले ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है सर। हनुमान से बहुत दूर है। हनुमान एक रूटेड विलेज का स्टोरी है, लेकिन इसका लैंडस्केप्स और वगैरह पूरा अलग है हनुमान से। जो भी कनेक्शन है हनुमान में और इसमें वो हमारा इतिहास का एक कनेक्शन विद द वर्ल्ड ऑफ द फिल्म। वो उसके लिए आई एम वेरी प्राउड टू इंक्लूड दैट इन हर किसी फिल्म। अगर चांस हो तो हर किसी फिल्म में वो इंक्लूड करने का मौका मिला तो ऑर्गेनिकली जो हमें एक अच्छा बात कूल वे से हम बता सकते हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट एवरी सिंगल टाइम सर। आपने मेरा पिक्चर्स हनुमान और मेराई का ट्रेलर देखा है, लेकिन मेरा पहला पिक्चर्स भी वो ज़ॉम्बी रेड्डी या ओ बेबी, उसमें भी गॉड का एलिमेंट है सर। लेकिन आफ्टर हनुमान हैज़ बूस्टेड अप, आई थिंक आपने कंपैरिजन आपने बोले तो मेरा बात समझ गया मैं। हाँ, कंपैरिजन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उसमें हनुमान थे, इसमें राम के साथ कनेक्शन है। हाँ, लेकिन सर हॉलीवुड में स्पाइडरमैन 1 2 3 4 5 6 7 8 करे तो किसी नहीं पूछते सर। लेकिन हमारे धर्म के बारे में, हमारे इतिहास का बारे में मैं एक अच्छा बात बोल रहे तो ये क्वेश्चन अरेज होता है। और मेरा ट्रेलर है 3 मिनट 10 सेकंड का। 3 मिनट 10 सेकंड में हार्डली 10 सेकंड्स हमने श्री राम को दिखाया, लॉर्ड श्री राम को दिखाया, नहीं तो वो इतिहास का कनेक्शन दिखाया। लेकिन पूरा 3 मिनट वो एक एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, इमोशन, एक मदर सेंटिमेंट, वो सब भी है सर। मैं इसमें ना धर्म की बात नहीं कर रहा था, मैं इसमें बात कर समझ रहा में आया सर। मैं आपको एक्टर जो है जब कोई फिल्म करते हैं, खासतौर से अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें तो वो कहते हैं अगर हमने एक पहले बायोपिक कर ली तो उसके बाद वो तुरंत बायोपिक नहीं करना चाहते। करेक्ट सर। उस पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन एक्टर मैं आपके बारे में पूछ रहा हूं। हाँ, समझ में आया सर। मैं ये जवाब सिर्फ आपको नहीं दिया है, जो भी किसी को ऐसा एक सोच है तो उनको दिया है सर। ऐसा पूछा आपसे सवाल लोगों ने पहले? हाँ, पूछते सर। लाइक वो ये बोल रहा हूँ मैं एक 4-5 लव स्टोरीज एक के बाद एक करे तो भी किसी नहीं पूछते, लेकिन कुछ नया जॉनर को 1-2 बार करे तो उसके बारे में पूछते। लेकिन हमारा वेस्टर्न फिल्म्स में सारे कुछ सुपर हीरो फिल्म्स है, उसमें वो सब पिक्चरों को हमारे लोग देखते हैं और उसका फैंस है। सो आई थिंक दिस इज़ अ जॉनर दैट्स नॉट एक्सप्लोर्ड टू मच। इसीलिए मैं 1-2 बार करे तो कंपैरिजन आ सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कॉन्फिडेंटली आई कैन से, इसको हनुमान से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म ये एक पूरा एक्शन एडवेंचर है, स्टेक्स बहुत बड़ा है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का विजुअल रहता है इसमें। या ज़रूर इतिहास का कनेक्शन है, वो ये और हनुमान में नहीं, मेरा सारे पिक्चरों में है अभी तक। मुझे लग रहा है भगवान ने आपको चुन लिया। 100% सर, 100%। ये नहीं तो ये नहीं हो पाएगा सर। मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ हूँ और आज कहाँ बैठा हूँ, ये सब एक इट्स एन इम्पॉसिबल थिंग, अनइमेजिनेबल इम्पॉसिबल थिंग टू डू सर। सो आई थिंक भगवान का कृपा है, ऑडियंस का प्यार है
और मुझे यूनिवर्स ने सपोर्ट कर रहे हैं सर। ऐसा आपने क्यों बोला कि मैं जहाँ से शुरू किया वहाँ से यहाँ आना इम्पॉसिबल था, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? सर मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा पिक्चर हिंदी में रिलीज़ होगा पहला, और आज मैं दूसरा पिक्चर लेके आके हिंदी में आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। और धर्मा प्रेजेंट्स, करण जौहर प्रेजेंट्स मेरा पोस्टर पे है। इसके अलावा सर मैंने एक 5-6 साल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस चल के आई डिडंट गेट एन अपॉर्चुनिटी, आई वाज वेटिंग फॉर दैट, फ्रॉम देयर टू हियर। ये एक इम्पॉसिबल टास्क है सर। ऑफ कोर्स मैंने पूरी मेहनत किया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा भगवान का कृपा है सर, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। फिर मुझे ये बताइए कि आप बहुत सारी फिल्में कर चुके थे पहले भी। हाँ। आपने बतौर चाइल्ड एक्टर फिल्म किया था, उसके बाद भी आपको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से एक स्ट्रगल मारना पड़ा? डेफिनेटली सर, ये अल्टीमेटली एक सीरियस बिजनेस है, हमने कन्विंस करना पड़ेगा, और बहुत सारे रीजंस हो सकता है किसी को चुनने में, और यू विल हैव लॉट ऑफ स्ट्रगल्स टू प्रूव योरसेल्फ अंटिल यू प्रूव योरसेल्फ। आफ्टर प्रूविंग योरसेल्फ ऑल्सो, या दैट्स इट, आई डोंट वांट टू एलॉबरेट अबाउट इट, बट इट्स नॉट एन ईजी जर्नी सर, बहुत मेहनत होता है इसमें। जी, तो उस जब जर्नी होती है, जर्नी में रिजेक्शंस भी होते हैं। हाँ। कोई ऐसा किस्सा या वाक्य आपको याद है रिजेक्शन का जिसने आपको तोड़ा और आपको बोला कि नहीं यार, इस इंडस्ट्री में मैं क्या मुझे रुकना चाहिए? सर अगर स्ट्रेट रिजेक्शन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, अगर वो स्ट्रगलिंग डेज पे भी प्रॉब्लम नहीं है, आज भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने स्ट्रेट मुझे बताया तो नहीं, इस फिल्म को आप सूट नहीं करेगा, नहीं तो आप ठीक नहीं है, आप मुझे पसंद नहीं आते, वो बोले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट इज़ समबडी एल्सेस ओपिनियन, आई कांट चेंज इट। अगर फेक प्रॉमिस किए तो, नहीं तो पीछे पॉलिटिक्स किए तो, नहीं तो मुझे यूज़ करके मतलब यूज़ कर लिया। हाँ, वो इट दैट विल मेक मी फील वेरी बैड सर। ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ हुआ सर। ओके, लेकिन उसने आपको तोड़ा नहीं है कि आपने रास्ता नहीं छोड़ा अपना? नहीं, आई टोल्ड यू नो सर, भगवान का कृपा है सर, कैसा तोड़ सकते मुझे। राइट। मुझे एक बात बताइए कि अक्सर जब VFX वाली फिल्म्स होती हैं, हम हमेशा वेस्ट की तरफ देखते थे, और अभी मैं पढ़ रहा था कहीं पे, एक राम गोपाल वर्मा का इंटरव्यू था, उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा हो गया है VFX के बारे में कि जो कंपनी ज़्यादा कोट करती है हम उसके पास जाते हैं, है ना, क्योंकि लोग फिल्म मेकर्स को आइडिया ही नहीं है कि कम पैसे वाली जो कंपनी है वो भी बना सकती है। और आई थिंक हनुमान के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, आपने कुछ जो एक नया कंपनी को दिया है सर। एक नया कंपनी को, क्या था वो किस्सा, क्या था वो? एक हनुमान भी नया कंपनी गया है सर, मिराई भी एक हैदराबाद का बेस्ड एक कंपनी, ये नया कंपनी नहीं है, लेकिन इट्स नॉट अ फिल्म दैट डज बॉलीवुड फिल्म्स और बिग फिल्म्स। ये कंपनी भी बहुत अच्छा काम किया है सर। तो आप लोगों ने जब डिसाइड किया इस कंपनी के लिए, उस कंपनी के लिए, तो आपको जो राम गोपाल वर्मा ने भी बोला कि आपको लगता है कि बात ठीक है कि ज़्यादा VFX का नॉलेज यहाँ पे अभी फिल्म मेकर्स को उतना नहीं है, ताकि वो डिसाइड कर सकें कि कितना पैसा खर्च, क्योंकि फिल्मों के पास बड़ा बजट होता है, और अभी बहुत सारी फिल्में ऐसी आ रही हैं जो माइथोलॉजिकल फिल्म्स हैं, और उनके बजट्स आप सुनेंगे 2000 करोड़, 600-700 करोड़। सर वो आप जिसके पास बड़ा बजट्स है उससे पूछे तो आंसर कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कम बजट में अच्छा फिल्म, अच्छा VFX हो सकता है? ज़रूर हो सकता है सर, हम हैं ना आपके सामने, लेकिन ऐसा भी होता है सर कि आई थिंक वी विल अचीव अ स्टैंडर्ड in near future where we will be delivering on par with international films. हमने किसी और जगह US को, LA को जाने का कोई ज़रूरत नहीं रहता हमारा VFX करने के लिए। उसके एक एग्जांपल है हनुमान, उसके एक एग्जांपल है मिराई। हमने बहुत कुछ कोशिश किया है हमारे लिमिटेशंस में, किसी और इंटरनेशनल फिल्म से कंपेयर मत करना, लेकिन जो भी हम कर सके उसके लिए 100% एफर्ट किया, 100% एफर्ट दिया है।
अगर हमको और बड़ा और बड़ा रिसोर्सेस मिले तो ज़रूर वी विल कम्पीट विथ हॉलीवुड फिल्म्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओके, सो नाउ यू आर अ स्टार। तो अगर मैं पूछूं साउथ में यहाँ पे फैन फॉलोइंग किस तरह की बड़ी, किस तरह से लोग आपके पीछे, और इवन जो यहाँ पे लोग पहचानते होंगे आपको, किस तरह का एक फ्रेंजी, फैंस फ्रेंजी आपको देखने को मिलती है आफ्टर हनुमान? सर, आई सी किड्स लव मी अलॉट, दैट्स द बिगेस्ट टेक अवे। बच्चे लोगों को बच्चे लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, वो बिगेस्ट टेक अवे है। और मैंने आपने जो बोला है मैं स्टार हूँ, वो मैं नहीं मानता है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट। अच्छा फिल्म्स करना है और बहुत ज़्यादा ऑडियंस को एंटरटेन करना है, ये दिस इज़ द ओनली intention and motive I have, sir. I am not chasing success, I am not chasing fame, I am not chasing money, I am not chasing stardom. Yeah. आप कहते हैं कि यू आर नॉट ए पैन इंडिया स्टार। हाँ, आपका मैंने कहीं इंटरव्यू पढ़ रहा था अभी। व्हाई डू यू से दैट? आप ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब तक फिल्म्स नहीं आई हैं लोगों की, फॉर एग्जाम्पल प्रभास, बाहुबली जब तक नहीं आई, बाहुबली के बाद वो पैन इंडिया स्टार हुए। पैन इंडिया स्टार मतलब जब दुनिया भर में लोग आपको जानने लगे, या इंडिया में एटलीस्ट जानने लगे और आपको प्यार करने लगे, तो उससे क्या प्रॉब्लम है तेजा को? सर हमारे पास बहुत बड़े ओजी पैन इंडियन स्टार्स है, जैसे शाहरुख सर, जैसे ऋतिक सर, जैसे रजनीकांत सर, कमल हासन सर। ये एक्टर्स का पिक्चर्स मैं जब से पैदा हूँ देख के बड़ा हूँ, वो अब से देख रहा हूँ। हैदराबाद में बैठ के तेलुगु में शाहरुख सर का पिक्चर डब होके आया है, कमल सर का पिक्चर आया है और रजनी सर का पिक्चर भी आया है। ये ओजी पैन इंडियन स्टार्स है, उनके नाम से जो मिला है वो टैग पैन इंडिया, वो मुझे लगाने में आई डोंट लाइक इट सर, बिकॉज आई एम जस्ट हाउ डू आई पुट इट, आई एम मेकिंग फिल्म्स इन तेलुगु लैंड फॉर तेलुगु ऑडियंस। अगर वो अदर लैंग्वेज ऑडियंस को पसंद आए तो मुझे बहुत खुशी लगता है, लेकिन मैं ये सोच नहीं रहा हूँ कि मुझे पूरा इंडिया के लिए पिक्चर बनना है, पूरा इंडिया के लिए मैं एक हीरो हूँ, वो सब मुझे नहीं है सर। आई एम जस्ट एन एक्टर हु इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, समथिंग दैट एक्साइट्स ऑडियंस, ऑफ कोर्स समथिंग दैट शुड बी रिलेवेंट अक्रॉस एज ग्रुप्स। दिस इज ओनली थिंग ऑन माई माइंड सर। जब आप बड़े हो रहे थे, जैसे आपने कुछ लोगों का नाम लिया, कुछ स्टार्स का नाम लिया, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस साउथ से और नॉर्थ से किसका आपके ऊपर रहा? Actors, stars. Sir, as a personality, if you ask me about Hindi, personality के हिसाब से मेरे ऊपर शाहरुख सर का इन्फ्लुएंस है सर। His wit, सर का लैंग्वेज, नहीं तो the way he carries himself, शाहरुख सर का इन्फ्लुएंस है। अगर फिल्मों का बात की है तो हिंदी में ऋतिक सर का इन्फ्लुएंस मुझ पर है सर। Because of dance or what? No sir, because of धूम, because of कोई मिल गया, because of क्रिश, ये सभी फिल्मों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे पर लगे हुए सर। और साउथ से? साउथ से चिरंजीवी सर, ऑफ लेट प्रभास सर, द काइंड ऑफ फिल्म्स, कल्कि, ओ माय गॉड व्हाट अ फिल्म, ऐसा करना है सर। या और आप कभी मिले हैं शाहरुख को? नहीं सर, नहीं। तो अगर आपको शाहरुख मिल जाए, हाँ, सो व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिएक्शन? क्या पहला रिएक्शन होगा? सर आई हैव ग्रोन अप ऑन फिल्म सेट्स। मैंने आई डोंट get excited or try to do anything of that sort. As much as I admire him, I'll just tell him that I admire him the most, and keep me in mind whenever you make a film and whenever you want a boy from Hyderabad, I'm ready. I'll just tell that and I'll get out. Yeah. वो तो प्रोड्यूसर भी है, हाँ, तो सुन लेंगे वो मेरे ख्याल में। अगर ये पूछूंगा, इस पूरी फिल्म में, मेरा में हर फिल्म में अपने चैलेंजेस होते हैं, इस फिल्म के लिए आपका चैलेंज क्या था? बहुत चैलेंजिंग फिल्म है सर, क्योंकि हमने बहुत सारे जगह शूट करना पड़ा है। हमने हिमालयस गए, वी वेंट टू थाईलैंड, बॉम्बे, चेन्नई, श्रीलंका, बहुत जगह जाके लाइव लोकेशंस पे हम ये पूरा एक्शन स्टंट्स वगैरह पूरा किया है सर।
और ऑफ कोर्स ऑल द शूटिंग प्रोसेस इज़ नॉट सो चैलेंजिंग सर. रिलीजिंग द फिल्म, प्रमोशंस, ये चैलेंज है सर. ये एक्टर कई बार और होता है ना, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं हिमालय पे गए, हाँ. उतनी सर्दी में आप शूट कर रहे हैं, कई बार आपको एक्शन करने होते हैं. बहुत टफ फिल्म है सर ये एक्टर्स को. नॉट जस्ट मी, सारे एक्टर्स जो भी इस फिल्म में काम किया है बहुत टफ था, क्योंकि ये गेटअप्स क्रैक करने से और लोकेशंस जाने में और ये एक्शन स्टंट्स करने में बहुत टफ फिल्म है. ये हमने कर पाया क्योंकि एज हमारे साथ है, हमारे उम्र कम है, बॉडी पूरा काम किया इसीलिए हमने कर पाया. और बहुत सारे पैशन है सर हम पे, इसीलिए कर पाया सर. ओके, लास्ट चीज़ छोटी सी पूछूंगा मैं कि जब आप किसी माइथोलॉजी से कोई एक स्पिन ऑफ, क्या ये स्पिन ऑफ है? फॉर एग्जांपल कोई माइथोलॉजी का एक हिस्सा उठा के बाकी की स्टोरी इमेजिनेटिव होना, ऐसा कुछ है ये? वैसा ही है सर. वैसा ही है. वैसा ही. उसमें कहीं आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा कुछ हो तो लोग उस पर सच समझ लेंगे कि शायद वाकई में ऐसा हुआ होगा? You're saying they might think this has really happened. Yeah. नहीं सर, जो भी हम माइथोलॉजी इतिहास का बारे में बता रहा हूँ वो सच है, लेकिन उसको हमारे हीरो से जुड़ने में वो कल्पना है सर. ओके, समझ में आया ना? जी. हमने किसी हिस्ट्री का नहीं बता रहे, और जो भी हम बता रहे हैं वो सच है. बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट. Thank you, जैसे sir. हनुमान हिट हुई वैसे ये भी ब्लॉकबस्टर हो. थैंक यू सर. Thank you, थैंक्स sir. अ लॉट. Thank थैंक you. यू.